नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और आज मैं आपसे बात करूंगा अंक 7 के बारे में। अंक 7 क्या होता है? अंक 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार रिपीट हो तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी ज़िंदगी में क्या रहता है। आज का जो विषय है वो हमारा यही रहेगा और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अंक 7 जो होता है वो अंक होता है केतु का, और केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भगवान ने सारी की सारी चीजें जो है ना वो अंक 7 पे निर्धारित कर रखी हैं, और हम ये भी मान सकते हैं कि डायरेक्ट संबंध अंक 7 का भगवान के साथ होता है। उदाहरण के तौर पर लें तो 7 तरह के स्वर्ग होते हैं, 7 अजूबे हैं, 7 समुंदर है, 7 सृष्टि है, 7 महासागर हैं, 7 द्वीप हैं, 7 ग्रह हैं, 7 फेरे होते हैं। 7 एक ऐसा शब्द जो शायद परमात्मा को बहुत प्यारा है और परमात्मा ने सारी की सारी चीजें जो है वो अंक 7 पर लेके आए हैं। क्या कंसेप्ट है ये? हम सभी जानते हैं केतु की कहानी को। हमारी गर्दन से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे केतु माना जाता है, और अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु असंतुष्टि का कारक होता है। हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर केतु को कॉम्प्रोमाइजेस का कारक माना जाता है, जीवन में सीख का कारक माना जाता है, कुछ नई चीजें सीखने का कारक माना जाता है, मोक्ष का कारक माना जाता है, ज्ञान उपदेश देने का कारक माना जाता है, सलाह देने का कारक माना जाता है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंक 7 नहीं है तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी की सीख से कभी भी कुछ नहीं सीखते। बार बार एक गलती को रिपीट करते रहेंगे और कुछ नहीं सीख पाएंगे अपनी जिंदगी से। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जितनी बार भी गलती करेंगे उतनी ही बार उसी गलती को बार बार रिपीट करेंगे। मतलब अपनी भूलों से भी कोई सीख जो है ऐसे लोग जिंदगी के अंदर नहीं ले पाते हैं, और फिर से वही बात को रिपीट करते हैं, वही गलती बार बार करते हैं। देखिए, गलती करना बुरा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना अच्छा नहीं होता, उसे सीख लेनी चाहिए। और अंक 7 वाले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंक 7 नहीं है तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है इन लोगों के साथ रहती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि अंक 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ जाए तो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अंक 7 जो है वो कॉम्प्रोमाइजेस का नंबर है, और कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब क्या है? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना। 3 बुनियादी पहलू होते हैं हमारी जिंदगी के: प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। अगर आपके पास ये तीनों के तीनों हैं तो आप एक कामयाब इंसान हैं, आपकी जिंदगी सफल है। आपके पास प्यार है, आपके पास पैसा है और आपका स्वास्थ्य आपके पास है, तो आप जिंदगी के अंदर कामयाब हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंक 7 जो है वो एक बार आ रहा है तो आपको इन 3 बुनियादी पहलुओं में से किसी एक चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आप अपने प्यार को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप पैसे को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि अंक 7 की वजह से लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज भी अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से करते हैं, उन्हें उनका दुख नहीं होता है। तो जिंदगी के 3 बुनियादी पहलुओं में से एक चीज के ऊपर ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 7 जो होता है वो एक बार आता है। अब अगर मैं बात ये करूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंक 7 2 बार आ जाए तो, प्यारे मित्रों, अब ये 3 जो बुनियादी पहलू मैंने बताए
प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। इन 3 बुनियादी पहलुओं में से 2 चीजों के अंदर व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। यह जिंदगी का एक रूटीन होता है उसका। जैसे आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांग लिया, वो बहुत महंगा है, तो आपने क्या किया, बड़ी मेहनत करके अपनी कमाई से उसको वो ले दिया। अब आपने 2 चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया वहां पर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। शरीर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि आपने मेहनत की, और पैसे से भी कॉम्प्रोमाइज किया बिकॉज आपने वो कमाया हुआ पैसा जो बड़ी मेहनत से कमाया था वो लगा दिया। और उसके बाद भी आपका बच्चा अगर आपसे सेटिस्फाई ना हो तो 2 चीजें, प्यार, पैसा और स्वास्थ्य, जिंदगी की 3 बुनियादी पहलुओं में से 2 चीजें जो होती हैं उनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। और ये कॉम्प्रोमाइज आप अपनी इच्छा से करते हैं, अपनों की खुशी के लिए करते हैं, और अपना सब कुछ देकर भी करते हैं। ये एक त्याग है, ये एक बलिदान है जो आपको करना पड़ता है जिंदगी के 3 बुनियादी पहलुओं में से 2 में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 2 बार आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ जाए तो, प्यारे मित्रों, अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है तो आप अपनी जिंदगी के तीनों बुनियादी पहलुओं में से तीनों के तीनों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं उनका। रिश्तों में भी, पैसे में भी और स्वास्थ्य में भी। यहां पर 2 चीजें प्रकट होती हैं। यहां तो कॉम्प्रोमाइज करते करते आप इतना थक जाते हैं, इतना इरिटेट हो जाते हैं कि आप नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, और बाद में अपनी जिंदगी में नाकामयाबियों के लिए, अपनी नाकामयाबियों के लिए आप दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। इतनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। या आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं कि आप थक जाते हैं और परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं कि हे प्रभु, अब मैंने जिंदगी के अंदर बहुत त्याग कर लिया, बहुत बलिदान कर लिया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर लिए, अब मुझे अपनी शरण में ले ले ताकि मैं इस दुनिया से निकलकर अपने परलोक को सुधार सकूं। तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है और आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है। यही एक फैक्टर मैं आपको बड़ा क्लियर करने जा रहा हूं कि 7 केतु है, अध्यात्म है, मोक्ष है, भौतिक दुनिया से उसका लगाव नहीं है। जितना 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बढ़ता चला जाएगा, भौतिकता से आप उतना ही पीछे छूटते चले जाएंगे और आध्यात्मिकता की तरफ आप उतना ही बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो है वो 4 बार या उससे ज्यादा बार आ जाए तो आपको जिंदगी के हर पहलू में कॉम्प्रोमाइज करना है। कुछ हासिल नहीं होता है जिंदगी के अंदर। एक असंतुष्टि इस भौतिक जिंदगी के प्रति आपके मन में रहती है। हर टाइम आपको लगा रहता है कि नहीं यार, कुछ नहीं है, ये है, वो है, फलाना है, कुछ नहीं है। अब इस स्थिति में 2 स्थिति पैदा होती है, या अब बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले गए, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच में चले जाते हैं और अपनी नाकामयाबियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मिसगाइड करते हैं, नेगेटिव थॉट सोचते हैं। या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और अपनी नाकामयाबियों से सीख लेकर आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि भैया ये मत करो, इससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। एक अच्छे मार्गदर्शक बन जाते हैं, परमात्मा का सहारा लेते हैं, अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, भौतिकता से मोह भंग हो जाता है आपका और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और बहुत ही जल्दी अध्यात्म के रास्ते पर इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप का जो कनेक्शन है वो परमात्मा के साथ बनना शुरू हो जाता है। 7 की अधिकता आपको भौतिक लेवल से बाहर ले आएगी और आध्यात्मिकता की तरफ मूव करवा देगी। इसका एक और मैं आपको और पहलू भी बताना चाहूंगा। वो पहलू ये है कि अंक 7 वाले जो लोग हैं, आप देखिएगा कि उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बड़ी मैच्योर होती है। इन द सेंस कि हम ये मान के चलें कि खुले में रहना, प्रकृति से प्यार करना, हंसना खेलना, दोस्तों के बीच में रहना, ये अंक 7 वालों को बहुत पसंद है। आप देखिएगा जिनका अंक 7 होता है वो ओपन में सोना पसंद करेंगे, छत पे सोना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, घूमना फिरना बहुत पसंद करेंगे, दोस्तों से गप्पे मारना बहुत पसंद करेंगे, प्रकृति का आनंद लेना, उनको समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है, नदी के किनारे बैठना बहुत, जंगल में घूमना बहुत अच्छा लगता है, सैर करना, टहलना, खुला वातावरण,
पतंग उड़ाना, ये सब चीजें जो एक बुजुर्ग आदमी को या एक छोटे बच्चे को पसंद है, वो सारी चीजें अंक 7 वालों को पसंद होती है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको ये प्रैक्टिकली फील होगा, आपको महसूस होगा ये चीज। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो प्रैक्टिकली लोगों पर अप्लाई होता है। तो अंक 7 अध्यात्म का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, और कॉम्प्रोमाइजेस, त्याग, बलिदान, इन सब चीजों का प्रतीक है। प्यारे मित्रों, अगर आप भी अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, अंक ज्योतिष सीखिए। बहुत बड़ा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं और हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं पिछले 3 साल से, ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9034730625, दोबारा से सुनिए 9034730625, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। इस नंबर के साथ बने रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए और अंक ज्योतिष की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और आपके लिए एक और बेनिफिट हम लेकर आए हैं। हमारी वेबसाइट है www.astroashwinigautam.com। आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप हमारी ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। जो लोग क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए हमारी ई बुक द मैजिक ऑफ नंबर्स आपके लिए है, हिंदी में अवेलेबल है। तो मैजिक ऑफ नंबर्स को परचेज कीजिए मेरी वेबसाइट पर जाकर, ई बुक से ई बुक खरीदिए हमारी। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी और भी बहुत सारी जानकारियां हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी आपको मिल जाएंगी। हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप ज्योतिष पुंज को सब्सक्राइब कीजिए। एक मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी बड़ा प्यार आपका शुरू से ही उन चैनलों पे मिला हुआ है मुझे। फेसबुक पर हमारे पेजेस हैं, एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम है, ज्योतिष पुंज है, इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम है। आप फेसबुक पर भी इन्हें सर्च करिए। और किसी भी तरह की क्वायरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते रहिए। अगले वीडियो में अंक 8 के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।